हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप कैसे आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप अच्छी तरह समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कोई भी गूगल आपको ओपन कर लेना ब्राउज़र, और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है CRSORGI और फिर .gov.in। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी जाकर आप इसे डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप इतना सा लिख के सर्च कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको बोला जाएगा यहाँ पे आपको कि अगर आपके पास पहले से यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड है, तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाना है। और अगर नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पे दे सकते हैं जनरल पब्लिक साइन अप का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट एक क्रिएट कर लेना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ ईमेल आईडी, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ ऑफरेंस ऑफ इवेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहाँ आपका जन्म हुआ है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ विलेज, यहाँ टाउन, और यहाँ पे आपको रजिस्टर यूनिट आपको यहाँ पे सभी कुछ सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको एक कैप्चा यहाँ फिल करके यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका अकाउंट है यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आपको बोला जाएगा एक्टिवेट यूज़र आईडी के लिए, तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके जो ईमेल आईडी पे है उस पर आपको एक मेल आया होगा, उस पर आपका यूज़र आईडी लिखा होगा, तो वहाँ से आपको यूज़र आईडी कॉपी कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे आपको एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पे बना लेना है, और फिर आपको यहाँ पे दोबारा वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड वहाँ पे आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली इसी पेज पे वापस आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। डालने के बाद आपको ये कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल करने के बाद आपको सिंपली करना क्या, लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको एक बर्थ का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई दे होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। तो फॉर्म फिलअप करने का मैं बताता हूँ क्या क्या आपको कहाँ कहाँ फिल करना है। सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेलेक्ट प्राइमरी लैंग्वेज। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, और सेकंड लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइड में, तो यहाँ पे आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आपको फिर नीचे आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगर आपका फॉर्म नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको जिस दिन आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डेट फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना, जिसका भी आप जन्म पत्री बनाना चाहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, और फिर आपको यहाँ पे लिंग यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको बच्चे का फर्स्ट नेम डाल देना है, और फिर यहाँ पे आपको बीच में मिडल नेम डाल देना है, और यहाँ पे आपको लास्ट नेम डाल देना है। तो जो भी है आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी नंबर डाल देना है। आधार नंबर अगर बच्चे का है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आपको यहाँ पे जैसे नीचे आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा प्लेस ऑफ द बर्थ, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस पर सिलेक्ट करना है, घर पे हुआ तो घर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे आपको सब उसका एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सभी कुछ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे फादर्स का जो है यहाँ पे नाम डालना होगा, यहाँ पे मिडल नेम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको फादर का आधार नंबर, यहाँ ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको मदर्स का जो नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे फादर्स का किया था यहाँ पे
मदर्स का फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम, और आपको यहाँ पे आधार नंबर और ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपको सिंपली नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि बच्चे का जन्म के समय माता पिता का पता, तो यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है कि बच्चे का जब जन्म हुआ था तब माता पिता कहाँ रहते थे। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। अगर जैसे मान लीजिए आपने इंडिया में है तो इंडिया में हुआ है तो इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे वो सभी एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जैसे बिल्डिंग नंबर, लोकेशन और यहाँ पे जिला, पिन कोड, सभी कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। ये सब फिल करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, फिर नीचे आना। नीचे आना जो स्थायी पता होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जहाँ आप रहते हैं दिल्ली में और स्थायी पता जो है वो बिहार का है या कहीं और का है, तो वो जैसे अगर दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया गया है, अगर ऊपर का एड्रेस और नीचे का एड्रेस दोनों सेम है, जैसे अभी रह रहे हैं और पहले जो रहते थे दोनों सेम एड्रेस है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। तो आपका जो ऊपर वाला एड्रेस का सभी कुछ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको, अगर नहीं रहते तो यहाँ पे आपको सभी कुछ फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे बताया गया कि आपको जो भी फॉर्म फिल करा उसका नेम और यहाँ पे उसका एड्रेस और यहाँ पे आपको उसका पिन कोड वगैरह यहाँ पे आपको सभी कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैं फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अभी एक ऑप्शन दिया गया है, अगर मान लीजिए अगर पिता ही इस फॉर्म को भर रहा है या फिलअप कर रहा है तो आपको ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे, प्लीज़ चेक द एड्रेस, तो इस वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। तो यहाँ पे सभी कुछ ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करके आपको जोन सा भी राज्य है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे जोन सा भी गांव पड़ता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा धर्म कौन सा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको धर्म सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे फादर्स की जो शिक्षा है वो कहाँ तक की गई है, तो इस पर सिलेक्ट करके आपको फादर की शिक्षा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे पिता का व्यवसाय, मतलब यहाँ काम पूछा जा रहा है कि पिता यहाँ पे आपका क्या काम करता है, तो पिता का जो भी काम करता है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ मदर्स का भी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो माता है उसके और उसने कहाँ तक पढ़ाई करी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे माता का व्यवसाय भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे पिता का किया है। वो सब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अदर इन्फॉर्मेशन में कि जो माँ की जो शादी हुई थी उस समय उसकी उम्र कितनी थी, और जब उनका बच्चा हुआ था उस समय उसकी उम्र कितनी थी, और जो अभी जो पैदा हो चुके बच्चे हैं वो कितने बच्चे पैदा हुए हैं और ज़िंदा है। और फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कि वो जो बच्चे हुए हैं वो किसके देख रेख में पैदा हुए हैं, डॉक्टर या नर्स, जो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे डिलीवरी मेथड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुआ, जो भी हुआ है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पे आपको जब बच्चा पैदा हुआ था उस समय बच्चे का वजन कितना था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको यहाँ पे आपको अपने कितने महीने में बच्चा जो पैदा हुआ है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फाइल अपलोड करनी होगी, जो भी माता पिता का एक डॉक्यूमेंट लगेगा। जैसे आप पेरेंट्स का कोई भी आईडी अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी फॉर्म आपने फिलअप किया वो आपके सामने ओपन होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्म को अच्छी तरह चेक कर लेना है कि कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई तो यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को दोबारा एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आपको करना क्या, यहाँ पे आपको सबमिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस फॉर्म को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो ये हमारा फॉर्म जो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, तो ये आपको रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो रेफरेंस नंबर है इसको आपको कहीं पे लिख लेना है या कॉपी करके रख लेना है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ भी आपको ये फॉर्म यहाँ पे फिलअप करना होगा, मतलब जहाँ पे जमा करना होगा ये जो आपने फॉर्म फिलअप किया है वो यहाँ पे आपको उसका एड्रेस यहाँ पे आपको नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो आपको इसी एड्रेस पे जाके ये फॉर्म जो है ये आपको यहाँ पे देना होगा, जो भी आपने ये फॉर्म भरा है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आईडी वो सभी कुछ लगा के आपको यहाँ पे जाके जमा करना होगा। तो आपको वहाँ पे ये फॉर्म लेके और आपका कोई भी लगा के आपको वहाँ पे जमा कर देना है। तो आपसे वहाँ पे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप 21 दिन के बच्चे के पैदा होने के 21 दिन के अंदर अगर ये काम करते हैं तो अगर
वही अगर साल भर के बाद करते हैं तो आपसे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो भी लिया जाएगा और आपसे एक एफिडेविट मांगा जाएगा। उसमें पूछा जाएगा कि आपने इतना लेट फॉर्म क्यों भरा है और इतना लेट क्यों हुआ है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार अपने आसानी से अपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के जरिए समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबके लिए इतना ही।